नमस्कार दोस्तों, हिमांक डिफेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने जो भूगोल की श्रृंखला थी, जो सीरीज थी, उसको पूरा कर लिया है। अभी आज हम इतिहास के बारे में देखेंगे। जो इतिहास है, इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकालीन और ऐतिहासिक, या फिर आधुनिक इतिहास बोलते हैं। ठीक है, या फिर वर्तमान का जो इतिहास है उसके बारे में। तो आज हम देखेंगे। आपको पता है, जो आधुनिक भारत का या आधुनिक हरियाणा का जो इतिहास है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से निकलते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भारत का जो इतिहास है उसके साथ में हरियाणा का भी इतिहास कवर करेंगे, क्योंकि जो इतिहास का खंड है आज हम जो करेंगे वो कांग्रेस की स्थापना के साथ हरियाणा का इतिहास कैसे रहा है वो, और साथ में हमें भारत का जो इतिहास है वो भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकलने की संभावना रहती है। सबसे पहले अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, भारत के इतिहास की, और इसमें जो है कांग्रेस काल, कांग्रेस का काल या कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। और इधर देखेंगे कांग्रेस एवं हरियाणा, इसके बारे में हम देखेंगे। आपको पता होगा दोस्तों, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और उस समय के जो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय कौन थे? डफरिन या लॉर्ड डफरिन उस समय के वायसराय थे भारत में। इसके बाद में हमारे को पता होना चाहिए कांग्रेस के सम्मेलन हुए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, और ये इसका जो नेतृत्व किया था वो W.C. बनर्जी ने किया था, ठीक है। और ये जो बैठक हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसके पहले अध्यक्ष आपको पता चल गया। और कहाँ पे आयोजित की गई थी? मुंबई में, मुंबई में हुआ था। देखो, पहले जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन होना था वो पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग की बीमारी चल रही थी, इस कारण से उसको कैंसिल करके मुंबई में शिफ्ट कर दिया। तो ये आपके लिए क्लियर होना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस की स्थापना में जो महत्वपूर्ण योगदान था, रिटायर अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम का था। और उस समय पे ब्रिटिश भारत में जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में 1886 में अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा खुली। कांग्रेस की एक शाखा खुली थी, और ये किसने की थी? राय बहादुर मुरलीधर, राय बहादुर मुरलीधर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अंबाला में पहली ब्रांच खुली थी, पहली शाखा खुली थी 1886 में। और इसका जो किसने खोली थी? राय बहादुर मुरलीधर ने इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद में इसकी एक सार्वजनिक सभा हुई थी। क्या हुई थी? सार्वजनिक सभा। यानी कि हरियाणा में कांग्रेस का क्या रोल था वो बता रहे हैं। कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई, और ये हुई थी भाई आपकी 1886 में। कब? 1886 में। और कहाँ पे हुई थी? ये रोहतक में हुई थी, ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष कौन थे? तुर्राबाज। कौन थे? तुर्राबाज, ये लिख देता हूं, इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए इसका जो प्रमुख वक्ता था,
प्रमुख वक्ता इसके थे भाई लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके वक्ता कौन थे? लाला लाजपत राय। और 1884 में ये हिसार से रोहतक आए थे भाई, हिसार से रोहतक आए। इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे 1886 में, 1886 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। किसका? कलकत्ता अधिवेशन। देखो भाई, एक तो है राष्ट्रीय स्तर पे, एक है हरियाणा स्तर पे। जो ये हुआ था हरियाणा स्तर पे हुआ था, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसमें देखते हैं, इसमें किस किस ने हिस्सा लिया था हरियाणा की तरफ से? पंडित दीनदयाल शर्मा ने, दीनदयाल शर्मा ने लिया था। और दूसरे थे लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर थे। और तीसरे बाल मुकुंद गुप्त थे। ये आपको पता रहना चाहिए। इन तीनों ने जो कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में, वहां पे हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था इन तीन लोगों ने। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था आपको, पहला जो अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ? कोलकाता में। ये लिखा हुआ है, इसके बारे में पता रहना चाहिए। आगे हम बात करते हैं 1889 में। 1889 में क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दोस्तों। ये हुआ था आपका मुंबई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और बम्बई में इनका नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था भाई? चूड़ामणि, चूड़ामणि गया था हरियाणा से। गौरी शंकर गया था हरियाणा से। और जो तीसरा था लाला लाजपत राय। ये तीनों लोगों ने फिर हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था 1889 में, जो मुंबई में अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में 1886 में, ये ध्यान रखना है, इधर ही लिख देता हूं। 1886 में आर्य समाज हिसार की स्थापना की थी भाई। आर्य समाज हिसार की स्थापना कब हुई थी? 1886 में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय। ये आपको पता होना चाहिए। ये रोल था हरियाणा में कांग्रेस का, जब कांग्रेस का निर्माण हुआ था या फिर इसकी शाखाएं खुली थी। एक बार आप इसको जरूर देखिएगा वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में हम बात करते हैं, जो हम आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, इसकी जो मेन घटनाक्रम थी, वो मेन घटनाक्रम क्या था? दूसरा, मार्ले मिंटो सुधार। क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। इसको भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसके खिलाफत में एक प्रतिक्रिया आई थी। और जो प्रतिक्रिया हरियाणा से आई थी वो कहाँ से आई थी? अम्बाड़ा से। ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें किसने की थी प्रतिक्रिया? किसने की थी? बाल मुकुंद गुप्त ने की थी भाई, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। और किसमें? एक समाचार पत्र था, शिव शंभू के चट्टे, शिव शंभू के चट्टे। ये भी आपको याद रखना, बाल मुकुंद गुप्त का ही पत्र था, ये साप्ताहिक। इसमें मार्ले मिंटो सुधार के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। वैसे मैं बता देता हूं, जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। और सबसे बड़ी बात क्या थी आपको पता होगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खां, सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में, तो उसके बाद में जो इसने काफी प्रतिक्रिया छोड़ी थी। आपको बता देता हूं, जो मुस्लिम लीग है उसको सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम में शामिल कर लिया था, ठीक है।
इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप इसका विरोध हुआ था। ठीक है, तो हरियाणा में भी इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, पार्लियामेंट और सुधार था जो आया था भारत में, वो उसकी बगावत या खिलाफत कहाँ की गई थी? अगर हरियाणा की बात करेंगे तो अम्बाला में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। आगे हम बात करते हैं होम रूल लीग की। किसकी? होम रूल लीग। दोस्तों ये 1916 में चला था, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। होम रूल लीग भारत में 2 स्थानों पे चला था। एक स्थान तो था बम्बई, कहाँ पे था? बम्बई। और दूसरा कौन सा था? मद्रास। मद्रास का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने। और मुंबई का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। देखो हरियाणा में जो होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था वो पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। दोस्तों किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। जो पंडित नेकीराम शर्मा था ना दोस्तों, वो बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित हुआ था। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। और इसके बाद में पता होगा जो पंडित नेकीराम शर्मा है उसको हरियाणा केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा केसरी। ये आपको पता रहना चाहिए, आपसे पूछ लेगा हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या है? जो नेतृत्व करता थे, जो होम रूल लीग के नेतृत्व करता हरियाणा में कौन कौन थे? इन्होंने तो प्रचार प्रसार किया था, लेकिन नेतृत्व करता मुरलीधर और दूलीचंद थे। मुरलीधर और दूलीचंद कहाँ से थे? अम्बाला से। कहाँ से? अम्बाला से। आपको ये पता होना चाहिए नेतृत्व करता थे। और आपको पता होगा जो मुरलीधर है, मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। अगर भारत की बात करेंगे, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं रोल्ट एक्ट की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं? रोल्ट एक्ट। हम यहां देख लेते हैं रोल्ट एक्ट को। रोल्ट जो एक्ट है ना दोस्तों, आपको पता होगा ब्रिटिश सरकार द्वारा 18 मार्च 1919 को एक विधेयक लाके इसको पारित किया। और ये कानून क्या था? इसमें बिना कारण बताए किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके नजरबंद कर सकते थे। और निश्चित ही बात है, ऐसे में क्रांतिकारियों में रोष की भावना आई और इसका भारत में बहुत तगड़े स्तर पे विरोध भी हुआ। आपको पता होगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो इसी कानून को लेकर था। ठीक है, क्योंकि वहां पे सैफुद्दीन किचलू और जो डॉक्टर सत्यपाल सिंह था उसको रोल्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था, आपको पता होगा। और जो वहां की जनता थी वो अमृतसर में इकट्ठा हुई थी। ठीक है, लेकिन रोल्ट एक्ट का हरियाणा पे क्या प्रभाव रहा और हरियाणा में इसको किस नजरिए से देखा वो देखते हैं। देखो दोस्तों, रोल्ट एक्ट का जो विरोध हुआ था हरियाणा में वो अपना हुआ था एक तो रोहतक में। कहाँ पे? रोहतक में हुआ था। दूसरा करनाल में हुआ, तीसरा अम्बाला और चौथा पानीपत। ये 4 जगह पे हुआ था भाई। ठीक है, और कब हुआ था ये? 30 मार्च 1919 को। और आपको पता होगा हिसार में भी इसका विरोध हुआ था। हिसार में इसका विरोध हुआ 18 मार्च को, जिस दिन ये पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा में रोल्ट एक्ट रोहतक, करनाल, पानीपत, अम्बाला और हिसार में 18 मार्च 1919 को हुआ था। और जो 4 जिले थे बाकी, इसमें 30 मार्च 1919 को हुआ था। दोस्तों इसमें हुआ क्या था? सरदानंद के कहने पे एक स्वामी जी थे, स्वामी सरदानंद के कहने पर गांधी हरियाणा आए थे।
हरियाणा आए। दोस्तों आपने सुना होगा 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने उसकी गिरफ्तारी कर ली और पलवल से वापस मुंबई वाली ट्रेन में बैठा दिया भाई, मुंबई वाली ट्रेन में वापस भेज दिया। ठीक है, जब ये घटना सुनी तो हरियाणा का जो बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ में जो रेलवे कर्मचारी थे, रेलवे कर्मचारियों ने यहाँ पे हंगामा किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं क्रांतिकारियों ने, जो क्रांतिकारी थे, इधर ही लिख देता हूं, जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी आपको पता है 19 अप्रैल 1919 को 19 अप्रैल 1919 को अंबाला छावनी में, कहाँ पे, अंबाला छावनी में सिख पायनियर रेजिमेंट ने सटोर में आग लगा दी भाई। कहाँ पे, सटोर में आग लगा दी। इस तरह से रोल्ट एक्ट का हरियाणा में विरोध किया गया। आपको पता होगा 28 अप्रैल 1919 को, कब, 28 अप्रैल 1919 को पीयू सिंह को गिरफ्तार कर लिया था रोल्ट एक्ट के तहत। इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं